नमस्कार फ्रेंड्स। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि वक्त भी बदल जाता है, हालात भी सुधर जाता है। कि वक्त भी बदल जाता है, हालात भी सुधर जाता है। भले ही कुछ पल तकलीफ़ों में गुजरते हैं, लेकिन जो तकलीफ़ों में जीना सीख ले वही एक दिन इतिहास रच जाता है। यूं ही नहीं कहते हैं ना दौलत काम देगी ना शोहरत काम देगी, कि ना दौलत काम देगी ना शोहरत काम देगी। अपनी जवानी और बाप की कमाई पे घमंड ना करना। ऐ दोस्त, एक ना एक दिन तो जल के राख और मिट्टी में दफन तो होना ही है। तो बची हुई जिंदगी हंसी खुशी बिताने में क्या जाता है। तो मेरे भाई हमने क्या कहा था, 6A जो है कि अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर दिया था ना। तो आज होगा एवरेज का 6B। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। तो बिना देर के क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला प्रश्न मेरे भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इनसे बचेंगे। ठीक है, तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे, उसके बाद जो है कि डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। कहता है 4 भिन्न भिन्न प्राकृतिक संख्याएं दी गई है। मेरे भाई 4 प्राकृतिक संख्या है, क्या है पता नहीं है। तो हम बोल सकते ए है, बी है, सी है, डी है, बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, 4 को कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं ABC आपका मर्जी। ठीक है, इनमें से 3 संख्याओं के औसत, कहते हैं इनमें से 4 संख्या में 3 संख्याओं के औसत। 4 संख्या हमने बोला, ध्यान से समझिए, पहले बेसिक समझिए, उसके बाद तरीके जाएंगे इस शॉर्ट में। ABCD है। ठीक है, तो बोला 3 संख्याओं के औसत। तो 3 संख्या मान लेते, पहला A, दूसरा B, तीसरा C। ठीक है, औसत का मतलब कहता है कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या। कुल है 3 संख्या है ना, 3 संख्या है तो कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या। ये 3 से जैसे डिवाइड देंगे तो हो जाएगा आपका 3 संख्याओं का औसत। ठीक है, कहते इनमें से 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर, चौथी संख्या बच गया D, तो D को जोड़ दिए। ठीक है, तो कहता है कि जैसे जोड़ेंगे तो वैसे पहला बार कम कीजिएगा 36 आएगा, दूसरा बार कीजिएगा तो दूसरा बार जैसे B, ध्यान से देखिए, B प्लस A से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, A प्लस B प्लस D, 3 संख्या हो गया, क्योंकि एक को छोड़ देते, क्योंकि हमें एक बार ठीक है D जोड़ दिया, लास्ट में C जोड़ेंगे, फिर B जोड़ेंगे, फिर A जोड़ेंगे। इस प्रकार से बनाना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आएंगे। ध्यान से देखिए, हमने D 3 संख्या 3 से डिवाइड दिए, प्लस हमने क्या क्या C को यहाँ पे जोड़ दिया अलग से चौथी संख्या। फिर हम बोलेंगे A प्लस B प्लस B तो हो ही गया, A प्लस C प्लस D बटा 3, फिर से B जोड़ दिए। देखिए पहले D C B, फिर हम बोलेंगे ऐसा आप कुछ भी ले सकते हैं, ध्यान रखना। उसी प्रकार से हम बोलेंगे अब बोलेंगे B प्लस C प्लस D बटा 3 प्लस एक संख्या जो बचा वो 8। इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे। जैसे जोड़ेंगे दूसरा कंडीशन में वैसे 34 प्राप्त होगा, तीसरा कंडीशन में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 प्राप्त, चौथा कंडीशन में जैसे ये कम किया तो 32 प्राप्त। तो इतना सा को हल करना, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको देखिए हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, उसके बाद समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो हमने बोला 3 संख्या जोड़ी A प्लस B प्लस C, 3 संख्या का औसत। तो हमने बोला कुल संख्याओं को बटे कुल संख्या के औसत हो गया, प्लस चौथी संख्या हमने बोला D, जैसे जोड़े तो हो गया 36। ठीक है, अब हम बोले यदि एलसीएम लीजिएगा, ध्यान से देखिए, एलसीएम लीजिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं थे, तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा A प्लस B प्लस C, और 1 गुना 3, 1 से 3 में भाग दीजिए, 3 गुना 3 हो जाएगा प्लस 3D, अब बराबर हो जाएगा 36। फिर कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लियर गुना, तो बोल दीजिएगा A प्लस B प्लस C। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट है ये मेरे भाई। प्लस 3D बराबर 3 गुना हो जाएगा 36, 3 गुना हो जाएगा 36। ध्यान रखना, इतना सा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई ये आपको करना ही नहीं है, अब ये सब में ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है सब में करना। अब 3D हुआ तो लास्ट में फिर दूसरा में करेंगे 3C हो जाएगा, तीसरा में करेंगे 3B हो जाएगा, चौथा में करेगा 3 हो जाएगा। लेकिन अब डायरेक्ट करते हैं, ध्यान में रखना, डायरेक्ट मेरे भाई, डायरेक्ट। तो सबसे पहले 3 संख्या को प्लस कर दीजिए 1। देखिए डायरेक्ट मेरे भाई समझिए, है ना, समय का बचत करना है। बोले डायरेक्ट A प्लस B प्लस C, 3 संख्या को जोड़े हैं। अब एगो संख्या जो D बचा, D जो बचा मेरे भाई 4 संख्या होगा, D जो बचा इसको 3 से मल्टीपल कर दीजिए, प्लस इसको भी जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे 3 से इसको मल्टीपल किए तो ऐसे जो 36 होगा इसको भी 3 से मल्टीपल कीजिए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है,
उसी प्रकार से आप देखिए डी को किए, अब सी को करेंगे तो ए लिखिए प्लस बी लिखिए, सी को छोड़ के प्लस डी लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस डी लिख ले, 3 हुआ है ना, प्लस अब देखिए सी को 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 3 से सी को मल्टीपल किए तो उतना को 34 है, 34 गुना 3 भी कर दीजिए, हो गया काम खत्म। उसी प्रकार से हम बोले अब मेरे भाई ए लिख लिए, अब बी में करना है, ठीक है, क्या करना है मेरे भाई, बी में करना है, ठीक है, ये भाई 3 से मल्टीपल किए ना गुना 3, ठीक है, ए लिख लिए प्लस बी को छोड़ के सी लिख लिए प्लस डी लिख लिए, 3 हो गया, प्लस अब बी में कीजिए 3 से गुना 3 गुना बी, 3 भी हो गया। उसी प्रकार बी यहाँ पे तीसरा नंबर को 30 है, 30 को भी 3 से गुना कर दीजिए, हो गया काम तमाम। उसी प्रकार चौथा में कीजिए, अब ए को रहने दीजिए, बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3 गुना ए, चौथा संख्या हमेशा अलग अलग है, डिफरेंट में पहले डी है फिर सी है फिर बी है फिर ए है, ध्यान में रखना, ठीक है, ये कर दिए बराबर यहाँ पे आपका है 32, तो 32 को भी 3 से मल्टीपल कर दीजिए, हो गया काम तमाम, ठीक है, बस इतना सा करना था, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अब इसको जोड़िए, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो मेरे भाई 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा, या 3 चौके 12 करीब 2 3 3 9 1 10, 102 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90, यहाँ जोड़िएगा तो हो जाएगा 3 दूना 6 3 3 9 96 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको भी जोड़िए, ये पहले तो हमने गुना किया, अब इसको जोड़िए, ठीक है, तो सबको जोड़िए, 8 2 10 6 16 करीब 6 हो जाएगा, 9 9 18 1 19 करीब 9 हो जाएगा, हाथ में चलिए 1 1 2 1 3, यानी टोटल को गुना करके जोड़ लिए तो 396 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी जोड़िए, तो मेरे भाई ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, 1 ए, ध्यान से देखिए जोड़ना है सबको, 1 ए 2 ए 3 ए और यहाँ देखिए 3 ए 6 ए है। बी की बात करें तो 1 बी 2 बी है ना, 2 बी और 3 बी 5 बी और 1 बी 6 बी, यानी सब 6 गो है, तो 6 कॉमन ले लीजिए, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, बराबर ये 396, ठीक है। अब मेरे भाई ये 6 से कटा दीजिए इसको, तो 6 से कटाइए देगा, 6 6 के 36, 6 4 के 36 बचा 3, 6 4 36 यानी 66 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 66, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, समझ में आ गई। हमें निकालना टोटल संख्या, कहते हैं ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ए निकालना, ए बी सी डी सब निकालना, ठीक है। तो मेरे भाई टोटल संख्या निकालना, हम बोले पहले डी निकालेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट तो करना ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, इसको थोड़ा सा डिबम्पाइट कर दिए। अब हमें बोले डी निकालना है, तो समीकरण ये देखिए, इसको बोलिएगा फर्स्ट बोलिएगा, इसको बोलिएगा समीकरण सेकेंड बोलिएगा, इसको बोलिएगा समीकरण थर्ड बोलिएगा, इसको बोलिएगा समीकरण 4 बोलिएगा इसको, ठीक है, 1 2 3 4, और ये जो निकला इसको बोल दीजिएगा समीकरण 5, क्या बोल दीजिएगा मेरे पास, समीकरण 5। तो मेरे भाई फर्स्ट में 5 को घटाना है, सेकेंड में 5 को घटाना है, थर्ड में 5 को घटाना है, 4 में 5 को घटाना है, तो आंसर आपका आते जाएगा। लेकिन देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के माध्यम से वो हम घटा करके दिखाते हैं, बाकी बात फिर से डायरेक्ट बताएंगे। तो फर्स्ट आपका क्या है, थोड़ा सा हम लिख लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3d, प्लस क्या मेरे भाई 3d, ठीक है, ये आपका सी है ना। और 5 की बात करें तो क्या है, ए घटाना है तो माइनस, माइनस बी घटाना है माइनस सी माइनस डी, ठीक है। अच्छा फर्स्ट में ये फर्स्ट में आपका ए बी प्लस सी प्लस 3d बराबर है 108, तो 108 लिख दें, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना, ताकि आपको भी अच्छी प्रकार से लर्न हो जाए। अब देखिए यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे यहाँ पे घटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये है बराबर 66, घटा दिए तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, इन सभी के बराबर 66। तो अब देखिए ध्यान से, ये प्लस माइनस खल्लास प्लस माइनस खल्लास प्लस माइनस खल्लास, 3d में 1d घट जाएगा तो बचेगा 2d, 2d या 2 गुना जाएगा भाग में, तो 2 बराबर हम ये इसको भी यहाँ पे घटाइए मेरे भाई, घटाइए पहले। 8 में 6 घटेगा तो बोलिएगा 8 में 6 घटेगा तो कितना बचे, बोलिएगा 2, ठीक है। 10 में 4 6 घटेगा तो बोलिएगा 4, यानी 42 है, 2 से 42 में भाग दीजिएगा तो 21। तो इतना सा करना पड़ेगा, लेकिन अब आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट देखिए बोल रहा हूँ कि डी निकालना है डायरेक्ट क्या करना है, सी निकालना है डायरेक्ट क्या करना है, बी निकालना है डायरेक्ट क्या करना है, बिल्कुल घबराना नहीं, हम इसको मिटा रहे हैं पहले, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, कॉन्सेप्ट देखिए हमने आपको समझाया, अब डायरेक्ट देखिए हम कर रहे हैं, ठीक है। जो बोल रहा हूँ उसको बस फॉलो कीजिए मेरे भाई। तो यहाँ पे करना क्या, डी निकालना है, पहले क्या निकालना है मेरे भाई, डी निकालना है। तो बस आपको सिंपल सा दिमाग लगाना कि डी निकालना है, ये वाला प्रोसेस का निकालना है जिसको हमने घेरा। तो करना क्या है, ये जो 108 है ना, देखिए डी निकालना, ध्यान से देखिए 108 है तो 108 लिख लेना है,
और ये जो है ना आपका जो 66 निकला 5 घटाना है तो इसको 66 को घटा लेना है और 2 से भाग दे देना है, ठीक है, आपका आ जाएगा। तो 108 में 66 को घटाइएगा तो बचेगा 42, ठीक है, 2 से 42 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 21, क्या आ जाएगा 21, क्लियर है। उसी प्रकार से अब सी निकालिए, क्या निकालिए सी निकालिए। तो सी निकालना है तो सी में यहाँ पे देखिए हम घेर रहा हूँ, सी में 3C, ये वाला निकालना है तो ये वाला आपका 102 है। 102 में आपको 66 को घटाना है और 2 से भाग देना है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। आप घटाइएगा 66 को घटाइए मेरे भाई, तो 12 में 6 घटेगा तो बोलिएगा 6 बचा, और या 9 में 6 घटेगा तो बोलिएगा 3 बचा, और 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। उसी प्रकार से बी निकालना है, क्या निकालना है बी निकालना है, ठीक है। तो बी निकालना है तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू ये वाला यहाँ पे घेरा, ये वाला बी घेरा हुआ है, फिर से थोड़ा सा कलर चेंज करके घेर देता हूँ, ये वाला बी निकालना है, ठीक है। तो बी का यहाँ पे 90 है तो बोलिएगा 90 लिखना है, 90 में 66 घटाना है ना, अब बाकी 2 से भाग देना है। और घटाए 10 में 6 घटेगा तो बोलिएगा 4 बचेगा, और 8 में 6 घटेगा तो बोलिएगा 2 बचेगा, ठीक है 24। अब 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा मेरे भाई 12, है ना। उसी प्रकार से ए निकालना है, क्या निकालना है ए निकालना है, तो बोलेगा यहाँ पे घेर रहा ए निकालना है, ठीक है, ठीक है, ये वाला निकालना है मेरे भाई, ये वाला निकालना है, ठीक, क्या चीज़ ये वाला निकालना। तो बोलिए 96 लिखना है, क्या लिखना है 96 लिखना है, बाकी बात 66 को घटाना है, 2 से भाग देना है। तो 96 में 66 घट जाएगा, बचेगा 30, 30 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो हो गया 15। तो आपका राइट आंसर आ गया, यानी कि आया मेरे भाई 21 आया है ना, फिर 18 आया, फिर 12 आया, फिर 15 आया। तो इस प्रकार से जो है कि आप फटाक से बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए आगे प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यह समझिए, कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात दिया गया, ठीक है, स्त्री और पुरुष का रेशियो दिया गया। तो हम यहाँ पे लिख लेता हूँ स्त्री दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया स्त्री दिया गया, ठीक है, और दिया गया पुरुष, समझिएगा मेरे भाई, और दिया गया पुरुष, ठीक है। ये दिया गया 11:10 दिया गया, ठीक है, रेशियो में दिया गया। कहते यदि स्त्रियों की औसत आयु दिया गया है 34, चलिए स्त्रियों की औसत आयु 34, नीचे में औसत लिखते, ठीक है, और पुरुषों की औसत आयु दिया गया 32, तो नीचे में लिख लेते हैं 32, ठीक है। तो कहता है तो सारी जनसंख्या की औसत आयु कितनी है। तो सारी जनसंख्या यानी टोटल पूछा, 10 और 11 जोड़िएगा तो हो जाएगा 21, ये टोटल हो जाएगा, ये सारी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा सारी यानी टोटल, ठीक है, सभी का निकालना। इस प्रकार से बाउंड्री खींचते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखें मेरे भाई, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे इसको देखें, यदि हम बोले बेसिक मेथड से बनाएंगे, बेसिक मेथड का यदि यूज करेंगे मेरे भाई, तो 11 गुना 34 कीजिए, ध्यान से देखें, 11 गुना 34 कीजिए, तो 11 चौके 44 करिए 4, हाथ में बचेगा मतलब भाई 4, 11 33 4 37, ठीक है, और 10 गुना 3 32 कीजिएगा, 320 हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को जोड़ देना, क्योंकि हमें कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या करना है, क्योंकि हमें निकालना है तो कहता है कि सारी जनसंख्या की औसत कितनी आए। तो औसत निकालने के लिए कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या, तो सारी निकालना है, तो कुल संख्या आपका 21 है ना, तो 21 से डिवाइड दीजिए, तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या कर दिए, तो हो गया आपका बेसिक मेथड कंप्लीट। 300 बोलेगा 600, और 74 और 20 बोलेगा 70, 20 बोलेगा 90, 90 4 हो जाएगा 94, इसको दे देना 21 से भाग, ठीक है। तो 21 से भाग दीजिएगा तो 21 या 63 हो जाएगा, 21 या 63 बचेगा कितना मेरे भाई, 21 या 63 हो गया, 3 यानी 6 यानी 66, तो फिर से 21 या 63 हो गया, बचा 1 यानी 0 दीजिएगा 10 हो जाएगा, फिर 0 दीजिएगा हो जाएगा 100 हो जाएगा, 21 चौके 84 है ना। तो लगभग आपका 33.04 आएगा, लगभग आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये आ गया। अच्छा, एक और तरीके से बना सकते हैं, तो बेसिक मेथड हुआ, एक और तरीके से बना सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे मेरे भाई वो अपना लीजिए, ठीक है, ताकि आपसे प्रश्न बनना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हमने बोला था, देखिए इसको हम बोले कि बेस मान लेते 34, ठीक है, 34 को मान लेते बेस। तो बेस जिसको मानना है यहाँ पे एरो देना है, इससे देखिए ये ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। यदि कम है तो माइनस लगाना है, ज़्यादा है तो प्लस लगाना है। तो मेरे भाई 34 से 32 कम है, तो कम है तो माइनस देना है, ठीक है। तो कितना कम है, बोलिए कम कितना है, तो इस दोनों के बीच का अंतर कीजिए, 2 कम है, तो 1 के लिए 2, तो 10 के लिए बोलिएगा 10 दोनों 20 कम है, कहता है 20 निकालना है, ये वाला 1 ये वाला निकालना है, तो 21 से भाग दे, सारी निकालना है तो इसको 21 से डिवाइड दीजिएगा,
इसको डिवाइड दीजिएगा तो ये कट जाएगा 0.95, पॉइंट कितना मेरे भाई 95। अब देखिए 34 में 95 पैसा, 34 रुपये में 95 पैसा घटा दीजिएगा 33.05 रुपया, इस प्रकार से बनेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपका मर्जी है जैसे बनाना बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है ध्यान में रखना, समझिए। कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या जो है कि 50 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 40 पारियों की औसत रन संख्या कितना दिया गया मेरे भाई, 50 दिया गया। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेता थोड़ा सा, 40 पारियों की औसत रन संख्या 50, तो हमने यहाँ पे लिखा 50। कहता उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक कम का मतलब था अंतर। ये बात आप माइंड में सेव कर लीजिए मेरे भाई, अंतर होता है, ठीक है। अधिक कम उच्चतम जो भी बोले उन सभी का मतलब होता है अंतर। तो 172 दिया गया, समझिएगा। कहता इन 2 पारियों को छोड़कर, कहता 40 में 2 पारी छोड़ दो, ठीक है, तो बचेगा 38, ठीक है। 40 में 2 पारी छोड़ देंगे तो 38 बचेगा। तो कहता शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है। तो कोई दिक्कत नहीं, 48 हमने लिखा। कहता उसकी उच्चतम रन संख्या कितनी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से बाउंड्री की है ना, इस प्रकार से हमने क्या किया, बाउंड्री की। और अभी तो हमने बताया मेरे भाई, देखिए इसको बेसिक मेथड से इसको भी बना सकते हैं, और जो मेथड हमने बताया अभी उस वैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए अंतर दिया गया था हमने, और पहले भी 6A में भी हमने बताया कि अंतर दिया रहेगा तो हमेशा चांस रखना है कि योग ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे योग ही निकालना है। तो देखिए यदि बेसिक मेथड चलेंगे तो कुल संख्याओं को 1 बटे कुल संख्या, तो ये 40 गुना 50 कीजिए, 4 पंचे 20 बोलिएगा 2000 हो जाएगा। देखिए बेसिक मेथड इस प्रकार से हम जो कि कर सकते, समझिएगा। अब 2000 हो गया, ठीक है। आप कहिएगा 38 गुना 48 कीजिएगा, तो ये तो टोटल है, तो 38 गुना 48 कीजिएगा, 38 गुना 48। अब मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग जाएगा। अब 38 गुना 48 करने का आप करिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 1824, गुना कीजिएगा 1824। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा 176। तो यही ये जो अंतर निकला ये आपका योग निकला। तो इतना सा करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा। ये 38 गुना 48 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन हम जो बता रहे हैं देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, बच जाइएगा कॉम्प्लिकेटेड से, ठीक है। थोड़ा सा देखिए ईजी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए तो मेरे भाई देखिए ये वाला है, हमने बोला मेरे भाई ये 50 को पकड़ लेना, ठीक है। क्या करना है, 50 को पकड़ना है, ध्यान से देखिए। योग निकालने मेरे भाई, क्या निकालने, योग निकालने 50, जो ये बचा हुआ है ना 2 गो, इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। बेस इसको बना लीजिए, क्या करना है, बेस इसको बनाइए। तो जिसको बेस बनाते उससे ये देखते ज़्यादा है या कम है। यदि ज़्यादा रहता है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, कम रहता है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो 38 से 50 ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो क्या लगाएंगे मेरे भाई, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बोलिए कितना ज़्यादा है, समझिएगा। बोलिए कितना ज़्यादा है, तो बोलिएगा 2 ज़्यादा है। तो 1 के लिए 2, तो 38 के लिए कितना हो जाएगा, तो 38 दूना हो जाएगा 76, ठीक है। 38 दूना हो जाएगा 76, अल्लाह के 38 गुना 2 कर देते हैं, हो गया 76। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो योग निकल जाएगा। बोले 50, ये मेरे भाई यहाँ पे 50 होगा ना, ये कहता है 50 होगा। बोले 50 गुना 2 कीजिएगा तो 100, 38 गुना 2 तो 176। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से बच गए, 176 हो गया योग। हमें निकालना है कि आप थोड़ा सा समझिए। कहता उच्चतम जनसंख्या कितनी है, यानी कि उच्चतम निकालना, हाई निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग ले देना है। लो निकालना, लो मतलब अधिक, जब लो निकालना है तो घटा करके 2 से भाग दीजिएगा, हाई निकालना है जोड़ के 2 से भाग देना है। यानी बड़ा निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग देना है, छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भाग देना है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने पहले से भी बताते हुए आ रहा हूँ ये वाला चीज़। तो हमें बोलना उच्चतम तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए। तो बोले 176 और 172 जोड़िए पहले। तो बोलिए यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। 2 से भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 2 और 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 8, 7 और 7 जोड़िएगा तो 14, ठीक है। 1 और 1 जोड़िएगा 2, 1 3, 300 हो जाएगा 48 बट्टा 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग दीजिए, 2 1 2 बचा 1 14, 2 7 14 बच गया 1 भी नहीं, 2 4 8, यानी 174 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप कॉम्प्लिकेटेड से भी बच गए और आसानी से जो कि आंसर भी निकाल दिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल आसान है मेरे भाई, घबराना तो है ही नहीं, चिंता तो करना ही नहीं, ठीक है। बस देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कंडीशन। कहता 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है, तो इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा।
मेरे भाई हमने ऐसा प्रश्न आपको बताया है, लेकिन आप कंफ्यूज में हैं क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, कहाँ पे बताया आपको, कंफ्यूज लगा कैसे है नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे भाई गौर कीजिए, याद कीजिए, हमने 6A में बताया प्रश्न नंबर 8, जब भी वर्ग वाला प्रश्न आए, क्रमागत बोले, है ना, लगातार बोले, तो क्या करना, हमने कुछ ना कुछ फार्मूला लिखाया था। अब फार्मूला से पहले भी हमने डायरेक्ट बताया, फार्मूला ये था आपका कि n+1 × 2n+1/6 जब वर्ग निकालना है, लगातार क्रमागत संख्याओं का वर्ग, ठीक है। तो 5 लगातार क्रमागत संख्या का वर्ग है, तो ये वाला फार्मूला लगाना। अब बोले n के स्थान पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। बोले 5 + 1 गुना, फिर बोलेगा 2 × 5 + 1/6, बोलेगा 5 × 1 = 6, ठीक है, 5 × 1 = 6, 6 से 6 कटिए जाए गुना में, बोले 5 × 10 = 11, यानी 11। तो आपको ऐसा भी करने के लिए नहीं बोला था, हमने डायरेक्ट बोला था। हालांकि 11 आएगा, ध्यान में रखना, औसत क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्योंकि औसत निकालने का हमने फार्मूला यही वाला बताया था, ठीक है। तो औसत बराबर ये फार्मूला आपका, ठीक है, जब वर्ग रहे तब, ठीक है। तो देखिए हमने डायरेक्ट बोला था कि 5 क्रमागत दिया गया, तो 5 का पहाड़ा पढ़ना, क्या पढ़ना, 5 का 5, 5 दूना 10, 2 बार पढ़ना, ठीक है। अब बोले 5 जगह 5, 5 का एक बार पढ़िए, बोले 5 जगह 5, 1 जोड़ दीजिए मेरे भाई, 5 का एक बार पढ़िए तो होगा 5 जगह 5, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, डायरेक्ट करने के लिए। और गुना, अब देखिए 5 का को 2 बार पढ़िए, 5 दूना 10, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, तो 11, है ना, क्या गया 11, 6 से भाग दे दीजिए, हो गया, सूत्र फॉलो कर लिए, बस इतना सा करना था। तो अब डायरेक्ट हम बोल रहा हूँ कि अब 5 जगह 5, 1 6 गुना 5 दूना 10, 1 11/6 बोल दिए, ये औसत है। ये क्या औसत है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, औसत दिया गया किताब के अनुसार से 66, तो औसत का तुलना औसत से कर लेंगे, है ना, जो निकालना है तो उससे बस जो निकालना है, तो औसत का तुलना औसत से, तो और थोड़ा सा देखिए ईजी हो जाएगा। औसत दिया गया 66, हम औसत का तुलना औसत से करेंगे, तो 5 × 1 = 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, फार्मूला यूज कर रहे हैं, गुना 5 दूना 10, फिर से 1 जोड़ेंगे 11/6, हो गया औसत का तुलना औसत से, ठीक है। तो औसत निकल जाएगा इसे, 6 से 6 कट गया, 11 से कट गया, 11 छक्के 11 छक्का 66, यानी 6 बार में ये जो 6 आया ना, सबसे छोटी संख्या आया मेरे भाई, छोटी संख्या आया, क्या आया, छोटी संख्या। हमें निकालना औसत क्या है, तो बस औसत निकालना, औसत हमेशा बीच वाला होता है, ये भी बात हमने बताया। तो 6 आया सबसे छोटी, तो बोलेगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, बोलेगा 5 गो है क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो औसत होता है बीच वाला, 5 को हमने लिख लिया, 5 संख्या का निकालना था, 5 लिख लिया, है ना। और औसत होता है बीच वाला, तो बीच में क्या दिखा, फर्स्ट लास्ट कटाइए, फर्स्ट लास्ट कटाइए, बीच में 8 है, तो आपका 8 ही राइट आंसर आ जाएगा। ये सब तो आपको मैंने शुरू में ही बेसिक में बताया था मेरे भाई, तो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूज अब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका औसत क्या आ गया मेरे भाई, 8 हो गया। या फिर ऐसे कह सकते हैं कुल संख्याओं के बटे कुल संख्या, तो कुल है 6 7 8 9 10 और कुल संख्या 5 है, तो ठीक है, ये कुल संख्याओं के बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या 5 है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपका मर्जी है जैसे निकाले, लेकिन मेरे ख्याल से तो यही है, ठीक है। क्या मेरे भाई, यही है। और ये भी बताए थे जब अंतर समान है रहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट करना है और 2 से भाग देना है, तो 10 6 16 आ जाएगा, इसको भी 2 से भाग दीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा। बनाने का यहाँ से बहुत सारा दरिया है, आपके ऊपर डिफरेंस करता है कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, किस प्रकार से फटाक से बना सकते हैं, ताकि एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई 5 नंबर प्रश्न कहता है 8 छात्रों के एक समूह में एक 60 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की जो है कि वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थी का भार कितना, यानी नए विद्यार्थी का वजन, तो मेरे भाई वृद्धि हो रहा है, क्या है वृद्धि, यानी प्लस होगा, जब भी वृद्धि होगा तो प्लस होगा, जब भी कमी होगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए 60 किलोग्राम भार वाला गया, टोटल 8 छात्र में से एक छात्र निकला 60 किलोग्राम भार वाला, इसके स्थान पे जो भी आया 1 की वृद्धि हो गया। तो मेरे भाई 8 गो छात्र है, 1 की वृद्धि हुआ, तो ऐसा नहीं किसी 1 की वृद्धि होगा तो 1 में 1 की वृद्धि होगा, नहीं, एवरेज है तो एवरेज का रूल नियम कीजिए फॉलो, नहीं तो टांग और तोड़ के बना दीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा, मैथे का टांग और तोड़ दीजिएगा तो होगा अच्छा नहीं। तो 1 में 1 की वृद्धि होगा, तो 8 में कितना वृद्धि होगा, 8 की वृद्धि हो जाएगा, तो 1 गुना 8 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 गुना 8 कर दीजिए, तो 1 में 1 की वृद्धि, तो 8 में 8 की वृद्धि और जोड़ दीजिए, क्योंकि वृद्धि हुआ तो ऐसा थोड़े नहीं कि 60 किलो वाला 60 वजन वाला 60 किलो वाला वजन वाला गया
तो वहाँ जो आया तो वृद्धि होगा तो 60 से नज़दीक आंसर कम में आएगा, 55, 56, 57, ऐसा है नहीं, वृद्धि होगा 60 से ज़्यादा आएगा। तो वृद्धि जब भी आए तो प्लस करना है, कमी कहेगा तो माइनस करना है। अब बोले 60 और 8 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 68, तो इसमें दिमाग लगाना नहीं है ज़्यादा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बिल्कुल घबराना नहीं। कहता है 10 वर्ष पूर्व एक परिवार की 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। बिल्कुल घबराना नहीं, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये आयु वाला प्रश्न लग रहा है, लेकिन आयु और औसत दोनों मिला कर दिया गया। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका ये प्रश्न आपका आयु में भी चल जाएगा और औसत में भी चल जाएगा ना। तो 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों का औसत आयु 24 वर्ष थी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे भाई 4 सदस्य है। ठीक है। 10 वर्ष पूर्व 24 था और ये औसत आयु 24 था। हम बोले इसको परसेंट कीजिए तो 10 जोड़ दीजिएगा, नहीं 10 जोड़ दीजिएगा परसेंट में आ जाएगा। नहीं समझे मेरे भाई, हम बोले कि आपका उम्र अभी 25 साल है, कितना 25 साल है। 10 वर्ष पहले कितना साल का होंगे, तो बोलेगा 25 में 10 घटा दीजिए 15 साल के होंगे। हम बोले 10 वर्ष पहले आप 15 साल के थे, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे, 10 वर्ष पहले 15 साल के थे, तो अभी कितना वर्ष का है, तो बोलेगा 15 में 10 को जोड़ दीजिएगा तो 25 हो जाएगा ना। तो प्रेजेंट में आना है तो 10 जुट जाएगा ना मेरे भाई, क्योंकि 10 वर्ष पहले ये 24 साल का है, तो प्रेजेंट में लाना है 24 में 10 जुट जाएगा, तो प्रेजेंट में होगा अब है 34। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको प्रेजेंट में लाया। अब इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो गए। अब कहता है इसके अंतराल में, इसके बीच में जो 2 बच्चे पैदा हो गए, तो टोटल 4 सदस्य और 2 सदस्य मिलकर के 6 सदस्य हो गया। तो यहाँ पे हम 6 को लिख लिए। ठीक है, 6 सदस्य हो गया ना, 6 सदस्य का परिवार हुआ। कहते 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है, यानी औसत आयु बोले यही है, यानी 24 से है औसत आयु। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लिए, ये लिख लिया ना। कहते यदि इन 2 बच्चों के आयु में 2 वर्ष का अंतर, तो मेरे भाई अंतर आ गया, तो एक बात मेरे आपके माइंड में खटकना चाहिए। क्या होना चाहिए, खटकना चाहिए। क्या खटकना चाहिए, क्या खटकना चाहिए मेरे भाई, कि जब भी अंतर दिया रहे तो आपको योग निकालना है। तो अंतर 2 बच्चे का, ये जो 2 बच्चे की आयु में अंतर है 2 वर्ष का, तो आपको योग निकाल लेना चाहिए। क्या निकाल लेना चाहिए मेरे भाई, योग निकालना है। ये खटकना ही खटकना चाहिए। ठीक है, जब अंतर हो तो हमें योग निकालना है, ये बात माइंड में आना चाहिए मेरे भाई। तो मेरे भाई हमने आपको जो है कि एक बेसिक तरीके से बतलाए थे 3 नंबर प्रश्न में। ठीक है, कि किस प्रकार से आप जो है कि योग निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उलझन में थोड़ा सा फंस रहे थे ना। तो उलझन से बचने के लिए हमने बताया था ट्रिक, क्या चीज़ कैसे निकालें योग। तो योग निकालें डायरेक्ट तो वही चलते हैं, बेसिक मेथड को अभी डिवोर्स करते हैं। तो योग निकालना तो हमने बोला ये 24 गुना ये 2 कीजिए, पहले ये साइड में जो बचा है ना, 24 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 48। अब हमने बोला था इसको बेस मान लीजिए, इससे ये देखिए ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। ये 34 है या 24 है, यानी कम है तो माइनस देना। ठीक, कितना कम है तो कितना कम है, इसका मतलब अंतर, तो अंतर बड़ा में छोटा घटाते हैं, तो 34 में 24 घट जाएगा तो बोलिएगा 10 कम है। तो बोले 1 के लिए 10 कम, तो 4 के लिए 10 चौक 40 कम। क्लियर, अब घटा दीजिए तो ये योग हो जाएगा। तो योग कितना जाएगा मेरे भाई, 48 में 40 गया तो 8, तो योग हो गया 8। ठीक है, अब फॉलो कीजिए। अब अंतर योग निकल गया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़। देखो पूछा छोटे बच्चे की आयु, जब छोटा पूछे तो घटा के 2 से भाग, बड़ा पूछे तो जोड़ के 2 से भाग। ये माइंड में आना चाहिए मेरे भाई, आप नोट कर लीजिए, जैसे भी कीजिए माइंड में स्टोर रखें। जैसे जैसे आप माइंड में स्टोर रखते हैं ना गाना, जैसे हमने अभी बोला कि खाई के, आपके माइंड में आया होगा पान बनारस वाला, आया होगा कि जैसे हमने बोला खाए के, आपके माइंड में आ गया पान बनारस वाला। ये चीज़ याद हमने नहीं किया। उसी प्रकार से जैसे अंतर आए योग आए, आपके माइंड में आना चाहिए कि योग यानी बड़ा पूछे तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा पूछे तो घटा के 2 से भाग। जैसे गाना माइंड में स्टोर रख लेते हैं, एक कड़ी हम नहीं बोले, आप उसके एक्स्ट्रा कड़ी आप खुद बोल देते हैं, वही उसी प्रकार से मेरे भाई यदि आपसे छोटा पूछे तो ये अंतर योग रहे, आपको पता चलना है कि घटा, ये छोटा वाला पूछेगा तो घटा के 2 से भाग, बड़ा पूछे तो जोड़ के 2 से भाग। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अब से जो है कि आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे छोटा वाला पूछा तो घटा करके 2 से भाग देना, घटा करके 2 से भाग। तो घटाइए 8, ये योग है 8 और अंतर है 2, तो 8 में 2 गया बचेगा 6। ठीक है, अंतर का मतलब था बड़ा में छोटा घटा, और 2 से भाग दीजिए तो बोलिए कितना आएगा 3, तो 3 राइट आंसर आ गया। बताइए इसमें से किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहता है। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ मेरे भाई, कि एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ। कहता है 7 वर्ष पूर्व विवाह, एक व्यक्ति है,
एक उसकी पत्नी और देखिए एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, यानी कि पत्नी है और व्यक्ति, टोटल मिलकर 2 हुआ, ठीक है, टोटल हुआ 2। 7 वर्ष पूर्व में जो है कि विवाह हुआ है, कि तब विवाह हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कहता उस समय औसत आयु था 25, तो उस समय औसत आयु था दोनों का 25 था। बोले 7 वर्ष पूर्व हुआ है, औसत आयु बोला है 25, तो अभी प्रेजेंट में करेंगे तो 7 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये प्रेजेंट हो गया। कहता बस थी, कहता अब यानी अब प्रेजेंट बोला, बोला अब पति पत्नी तथा उनके एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है ना। कहता कि एक बच्चा पैदा हो गया होगा बीच में, तो अब 3 गो हो गया टोटल। कहता अब इसका जो है कि प्रेजेंट में 23 है, क्या 23 है, ठीक है। कहता बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये सब बच्चे की वर्तमान, ये वर्तमाने है सब, ठीक है, क्या प्रेजेंटे का आयु है, ठीक है, एवरेज है। अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, एक क्या कहता है कि उनके, कहता पति पत्नी तथा उनके एक बच्चे को शायद 23, तो इसको थोड़ा सा इस साइड में लिख लेता, ये साइड में लिख लेता ताकि आपको पता चले ये हो गई इस साइड में 23, तो 3 हो गया, 3 गो टोटल, इसका हो गया 23, ठीक है, औसत आयु 23 दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ध्यान से निकालना किसको मेरे भाई, बच्चे की आयु निकालना है ना, बच्चे की वर्तमान आयु, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 1 3 इधर भी 3, यानी दोनों साइड बैलेंस है, तो बैलेंस है, तो हमने बता दिया आपको नियम रूल क्या करना, कानून नियम सब चीज़। जब बैलेंस में रहे तो ये 23 तो लिखना ही है, प्लस तो देना ही है, बाउंड्री तो मारना ही है, तो ऐसे हमने बताया। अब बोले तो इससे ये दिखे, इसको बेस बनाइए, जो हमने घेरा बेस, बेस मतलब आधार, इसी को पकड़ करके चलना। अब इससे ये दिखे कम है या बेसी, यदि बेसी है तो प्लस का चिन्ह, कम है तो माइनस का चिन्ह। ये भी माइंड में स्टोर रखिए, जैसे गाना सब स्टोर रखते हैं, इसको भी रखिए स्टोर, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में बनाना है ना, और एग्जाम में सभी प्रश्न को टच करके आना है, इसलिए सबको स्टोर रखिए। ठीक, बोलिए तो 25 7 हो जाए 32, 32 और ये 23, ये क्या है मेरे भाई, कम है, 32 से इससे ये कम है तो माइनस का चिन्ह, क्या माइनस, कितना कम है, तो बोलिएगा 32 और ये 23, यानी कि 23 37 यानी 9 कम है, 9 कम है, कितना कम है मेरे भाई, 9 कम है। तो बोलिए 1 गो के लिए 9 कम, तो 2 गो के लिए 9 दूना 18, ठीक है, कितना 18 निकालना है बच्चा, जिससे निकालना है उससे डिवाइड कर दीजिए, 1 से भाग दीजिए भाई हो जाएगा। अब 23 में 18 गया तो बचा 5, तो बताए फटाक से देखिए कितना इजी है मेरे भाई, कितना फास्ट तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान है मेरे भाई, बस समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है मेरे भाई कि गणित की एक परीक्षा में लड़कियों की औसत प्राप्तांक 73 है, यानी गर्ल की जो औसत है वो 73 है, ठीक है। कहता था लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है, ये बुआ है, इसका औसत, ये भी औसत 71 है। कहता है यदि इन सारे मतलब सभी विद्यार्थियों की का औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो कितने प्रतिशत लड़कियां तथा लड़के इस परीक्षा में बैठे। तो मेरे भाई देखिए ये आपका जो है ना मिश्रण वाला प्रश्न आ गया, मिश्रण वाला कैसे पकड़ते हम बताएं कि टोटल जो है, टोटल से एक वैल्यू कम रहेगा, छोटा रहेगा, एक वैल्यू बड़ा रहेगा। तो ऐसे देखिए यहाँ 71 है, यहाँ 71.8 है, तो एक वैल्यू छोटा है, यहाँ पे देखिए 71.8 है, यहाँ पे 73 है, तो एक वैल्यू बड़ा है। तो डायरेक्ट समझना मिश्रण, और जब मिश्रण का नियम लगाते हैं सवाल क्या आ जाता है, हलवा हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, हलवा। देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का एरो देते हैं। अब अंतर कीजिए 71.8 में एक ये 71 और 71.8 में अंतर का मतलब बड़ा में छोटा, तो बोले अंतर करेंगे तो 0.8 का अंतर है। कितना का अंतर है मेरे भाई, 0.8 का। यहाँ बोलेगा 71 रहता तो 2 का अंतर, 8 बढ़ गया, यानी कि 1.2 का अंतर है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट डिलीट, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये आपका रेशियो निकल गया। आपसे पूछा प्रतिशत, ठीक है, बोला प्रतिशत, तो प्रतिशत हमेशा 100 रहता है, ध्यान रखना। टोटल 100 एज्यूम करना है, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 होता है, परसेंट 100 होता है। तो टोटल यहाँ 100, यहाँ पे 2 और 3 जोड़िएगा तो 5। टोटल का तुलना टोटल से, जो पूछे उससे गुना। का दिया गया लड़कियां और लड़के, तो लड़कियां पूछा है तो ये है आपका लड़की, ये है आपका लड़का। तो लड़कियां पूछा है 2 से गुना, लड़का पूछा है 3 से गुना, ठीक है। 5 से कटाइए 20, 20 दूना बोलिए 40, और 20 तिया बोलिए 60, और 40 30, ये 40 60 आपका राइट आंसर आ गया। बताइए यहाँ तक किसी को कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए कहता है कि एक कक्षा में
50 छात्र हैं, ठीक, कितना छात्र बोला, एक कक्षा में 50 छात्र, तो बिल्कुल घबराना नहीं, 50 छात्र हैं। कहते एक 40 किलोग्राम भार वाला छात्र विद्यालय छोड़कर चला गया, यानी 40 किलोग्राम वाला गया, 50 छात्र, अब 40 किलोग्राम वाला गया है, यदि बेसी वाला आएगा तो जुट जाएगा, इससे 40 के जिस बेसी वाला आएगा तो वृद्धि होगा, कम वाला आएगा तो घट जाएगा, बस इतना सा थोड़ा सा माइंड में रखना है, हमने तो बताया आपको। ठीक है, पढ़ते तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी प्रवेश लेता है, ठीक है। टोटल 50 छात्र था, अब एक छात्र गया तो 49 छात्र बचा, तो 40 किलो वाला गया छात्र, अब 49 छात्र बचा, तो एक छात्र फिर से आ गया, तो फिर 50 छात्र आ गया, हो गया। लेकिन ये क्या है, इसके औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो जाती है, यानी 100 ग्राम घट गया, यानी 40 किलो वाला गया और उससे जो है कि 39 किलो 900 ग्राम वाला आया छात्र, ठीक है, तो घट गया मेरे भाई, ठीक है, आ गया, घट गया। जब घट जाता है तो हमने आपको बताया कि जब घट गया तो माइनस का चिन्ह लगाना, तो कहता है कि नए विद्यार्थी का वजन कितना, नए विद्यार्थी का वजन दिखाना है, तो जो भी निकलेगा 40 से कम ही निकलेगा क्योंकि घट गया है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देना। तो मेरे भाई एगो आया तो कितना घटा, 100 ग्राम, तो एगो में 100 ग्राम घट रहा है, तो 50 गो में कितना घटेगा, तो 50 गुना 100, 50 गुना 100 हो जाएगा आपका आंसर, 50 गुना 100। जैसे 50 गुना 100 किए तो 1 ग्राम हो गया, हमें निकालना है किलोग्राम में आंसर, क्योंकि ये 40 किलोग्राम आपका केजी है, तो इसको भी केजी बनाइए, तो 1000 से डिवाइड कीजिए, 0 0 गया, 0 0 गया, 0 0 गया, यानी 40 में 5 गया 35, यानी 35 केजी वाला बच्चा जो है वहाँ पे छात्र जो है वहाँ पे प्रवेश किया था। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास करें। कहता है मेरे भाई ए बी की औसत आयु 20 वर्ष है, मेरे भाई औसत आयु है तो इसको योग बनाइए। योग बनाने के लिए हमने क्या बोला था, योग बनाइए, तो ए प्लस बी, योग बनाने के लिए मेरे भाई ये औसत गुना संख्या, तो औसत है 20, संख्या है 2, तो हो गया ए प्लस बी का योग। उसी प्रकार से बी प्लस सी, ये बी तथा सी की औसत दिया गया जिसको भी योग बनाइए, बी प्लस सी, दो संख्या के योग, तो दो संख्या को तो 19 गुना 2, तो हो गया कुल संख्याओं के योग बटे, ये योग बनाया तो औसत गुना संख्या, तो औसत है 19, संख्या है 2, तो हो जाएगा योग, ये बन गया। फिर ए सी, इसको भी योग बनाइए, ए प्लस सी, ठीक है, तो हो गया 21, तो दो संख्या है तो 21 गुना आपका 2, ठीक है, हो गया ये भी हो। कहता है ए बी सी में से प्रत्येक की आयु ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक का कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको हल कीजिए, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 21 दूना 42, 21 दूना कितना हो जाएगा 42, ठीक है। इन सभी को जोड़िएगा तो हो जाएगा 8 2 10 करीब 0 4 4 8 3 11 1 12, यानी 120 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़िएगा मेरे भाई, थोड़ा सा समझिए, एक ए यहाँ एक है, 2 ए, एक बी 2 से, यानी सब चीज़ दो दो गए, तो हम बोल सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, बराबर आपका 120, तो 2 से कटाइएगा 120 को तो हो जाएगा 60। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी तीनों मिल करके 60 है, कितना मेरे भाई 60 है। आपसे निकालना है प्रत्येक का, ध्यान में रखना कितना निकालना है, ए बी सी प्रत्येक की आयु ज्ञात करना है, अलग अलग ज्ञात करना है, ठीक है। बोले यदि हम बोले कि ए निकालना है, क्या निकालना है मेरे भाई, ए निकालना है, तो बी प्लस सी हो पास जाएगा, घट जाएगा 60 में, ठीक है। तो बी प्लस सी आपका दिए कितना दिया, बी प्लस सी यहाँ दिए, बी प्लस सी है आपका 38, कितना 38, तो बोले ए निकालना है तो 60 में से 38 घटा देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा आपका आंसर। तो 10 में 8 गया बचेगा 2, 5 में 3 गया बचेगा 2, तो हो गया 22। उसी प्रकार से बी निकालना है, कलर चेंज कर लेता थोड़ा सा, बी निकालना है, तो बी निकालना है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, ए और सी को घटाना है, तो ए सी आपका कितना दिया गया 42, तो 60 में से 42 घटा दीजिए, है ना, तो 42 घटा, 10 में 2 गया बचा 8, 5 में 4 गया बचा 1, 18। उसके बाद सी निकालना है, तो ए और बी को घटा दीजिए, ए और बी को घटा दीजिए, ए और बी आपका 40, तो 40 घटा दीजिए 60 में, ठीक है, 60 में से 40 घटा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा मेरे भाई सी, तो बचेगा 20, यानी 22 18 20 आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि जितना भी प्रश्न बताया आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, इनमें से कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं। यदि मेरे भाई पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दे, क्योंकि RS अग्रवाल का जितना भी चैप्टर है, सभी चैप्टर बाय चैप्टर को जो कि इस चैनल पर हल करके बताऊँगा मेरे भाई। और हाँ,
इसके अतिरिक्त 2014 में जितना प्रश्न पूछा गया, 2015 में जो पूछा गया, 2016 में जो पूछा गया, 2017 में जो पूछा गया, ये भी हम जो कि हल करके बता देंगे, अतिरिक्त प्रश्न को भी बता देंगे। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे, है ना। और कमेंट तो करना बिल्कुल ही ना भूले मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और जब मोटिवेट मिलता है तो जो है कि शॉर्ट बनाने का बहुत प्रयास रहता है, बहुत मेहनत करते हैं मेरे भाई। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।